हे विद्वानों, श्री राम वनगमन मार्ग वाल्मीकि रामायण के अनुसार, पंचांग के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैंने इस नक्शे का शोध किया है। भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक 13 प्रांतों की यात्रा किया था। जनपद अयोध्या, जनपद सुल्तानपुर, जनपद 13 प्रांतों का किया था। कुल भारत का 9 प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पुनः महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुनः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भारत का, तथा 4 प्रांत, उत्तरी प्रांत, उत्तर मध्य प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत लंका का। कुल 13 प्रांतों के 1440 ग्राम, शहर, एक सरस्वती नदी नालों, कुल 6 पर्वतों, 6 कुल पर्वतों। हिमालय की यात्रा नहीं की थी भगवान वनगमन में। विंध्याचल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, पारयात्र सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात में, सह पर्वत सह्याद्री महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात केरल गोवा तमिलनाडु में, महेंद्र पर्वत पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, पुनः सह पर्वत मलयगिर नीलगिर की पहाड़ियाँ कर्नाटक तमिलनाडु में, महेंद्रगिरि सह का दक्षिणी भाग केरल के क्षेत्रवाला का वर्णन विस्तार के साथ ब्रह्मर्षि राधेश्याम पांडे त्रिफला स्थल भाष्यकार संस्कृत दिव्य ज्ञान गंगा रामायण में लिख दिया है। आप पढ़ें। भगवान श्री राम का 8,80,118 वर्ष पहले चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार को लगभग 10 बजे दिन कैकेयी भवन से 21 वर्ष 1 दिन की उम्र में 27 वर्ष 1 दिन की उम्र में 14 वर्ष के लिए वनवास की यात्रा प्रारंभ किया था। उपरोक्त गणना में ब्रह्मण ज्योतिष शास्त्र एवं पंचांग के अनुसार संवत 2074 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बुधवार दिनांक 29/3/2017 ईस्वी से किया हूँ। पद यात्रा करके साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से अथवा किसी भी साधन से, ट्रेन से, बस से आप इस यात्रा को कर सकते हैं। अच्छा है साइकिल और मोटरसाइकिल से यात्रा करके इसको देखें। मोक्ष की प्राप्ति, अध्यात्म ज्ञान, यश की प्राप्ति हो जाएगी आपकी। अयोध्या से भगवान राम चलते हैं 27 वर्ष 1 दिन उम्र में, तो पहला तमसातत गौरा घाट गयासपुर में रुकते हैं। वहाँ ऊंचा है जहाँ भगवान पार किए हैं, 16 किलोमीटर। गोमती नदी पार किया, सीताकुंड 46 किलोमीटर, कोहरौर बाजार, खुंडौर स्टेशन प्रतापगढ़, रमगढ़वा घाट, चमरौधा नदी, रमगढ़वा गांव, जगेसरगंज स्टेशन भी है, शुक्लपुर चौराहा, सिंधिका सई नदी को पार किया। गोमतीम चाप अतिक्रम ततार सिंधिका नदीम, गोमती को नाव से और सई को सीधा रथ से ही पार किया था, क्योंकि देवघाट में चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी को पार किए थे, जो उथला मतलब पानी कम रहता है। सिंहबेपुर गंगा तट शयन स्थल राम चौरा चैत्र शुक्ल दशमी बुधवार को भगवान एक रात विश्राम किया है। दूसरे दिन गंगा को पार करके कुरई में बालू कुराते हुए छोड़ते हुए माता सीता गंगा की पूजा करके चरमा में रुकते हैं। एकादशी थी। सखा सहित सब कीन सुपाशु, जिसका यही अर्थ है कि उस दिन एकादशी था। धूमनगंज से दिखाया था कि धुआं, देखिए भरद्वाज आश्रम की नज़दीक है, 13 किलोमीटर पड़ता है धूमनगंज से भरद्वाज आश्रम। भरद्वाज आश्रम चैत्र द्वादशी शुक्रवार को प्रयागराज में एक रात विश्राम किया है। अक्षयवट 3.5 किलोमीटर। फिर नीलवन को ध्यान दीजिए, नीलवन कोई समझ नहीं पाता, नीलवन कहते हैं नैनी का क्षेत्र। ये 25 गांव भगवान राम दिन भर में यात्रा किया था, भ्रमण किया था। फिर बसवार गांव में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी शनिवार को एक रात विश्राम किया था। कुंवर 2 तालाब, भरद्वाज आश्रम लालापुर वाल्मीकि आश्रम नहीं है, ये भरद्वाज आश्रम है, अपने गुरु के नाम से बनाया था। 17 किलोमीटर।
पर्णकुटी मंदाकिनी वाम तक चैत्र शुक्ल चतुर्दशी रविवार को भगवान यहाँ पर्णकुटी की रचना किया और गृह प्रवेश करके उसमें रहने लगे। सती अनसुईया, अब वहाँ जब चलते हैं सती अनसुईया जनपद सतना, एक उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है। मंदाकिनी पार किया। कोई ये यहाँ वाल्मीकि ने दिया है, जैसे सती अनसुईया से चलते हैं 1.8 किलोमीटर मंदाकिनी नदी पड़ती है। सती अनसुईया भी मंदाकिनी है। बगल से जब आप चलते हैं, जहाँ मंदाकिनी को आप पार करेंगे दंडकारण्य प्रारंभ हो जाता है। अब भगवान राम अम्बरीश तपस्थली अमरावती 4.7 किलोमीटर पर सतना में एक रात विश्राम किया है। वहाँ आज भी एक कुंड बहता है जो 25 मीटर बहकर सूख जाता है, वो पानी सूखता नहीं। वहाँ ऋषिमंडल आज भी रहता है, वहाँ पर रात विश्राम किया। दंडकारण्य में पहला विश्राम। सीता का विराध द्वारा अपहरण जमुनियाय गांव 3 किलोमीटर। विराध कुंड विराध वधस्थल विराज 1.25 किलोमीटर ऊंचा था। यह मैं ध्वनि के वेग 372 किलोमीटर पर सेकंड के अनुसार पत्थर डाल करके मैंने इसका निकाला था। ये 1.5 किलोमीटर गहरा है। सरभंग आश्रम 20 किलोमीटर टिकरिया स्थान, टिकरिया स्टेशन होकर के भगवान राम गए थे। सरभंग आश्रम जो है विराध ने बताया कि यहाँ से ठीक 20 किलोमीटर पर है, 1.5 योजन पर। तो 20 किलोमीटर आज भी हो है। सिद्धा गांव में खड़े होकर के सिद्ध ऋषियों ने असमूह पर्वत दिखाया था। सिद्धा गांव से असमूह पर्वत 5 किलोमीटर। फिर चितहरा स्टेशन आए। मझगमा में पूछा तो जो साथ में रास्ता दिखाने वाले 50-100 की संख्या में चल रहे थे ऋषिमुनि, उन्होंने कहा मध्य गमनम, तब मातृभाषा हमारी संस्कृत थी, वही मध्य गमन का मझगमा हो गया है। फिर आगे पहाड़ी खेड़ा ब्रिजपुर। पहाड़ी खेड़ा जैसे चलते हैं, सरभंग ने बताया है कि जाते जाते सुमेर जैसा पहाड़ दिखेगा। तो पहाड़ी खेड़ा से 3 किलोमीटर चलने पर वो सारंगधर पर्वत सुमेर जैसा दिखाई पड़ता है। जनपद पन्ना में है। श्रुति सारंगधर पर्वत 13 किलोमीटर। पन्ना जनपद शहर अमानगंज सिमरिया दमोह सागर का तालाब देखते हुए शियाबास बेगमगंज जनपद रायसेन में चौमासा बिताया भगवान श्री राम ने। फिर वहाँ से चलते हैं पंचापसर, जहाँ मानकंड 5 अप्सराओं के साथ नाच गान कर रहे थे। उसको देखते हुए इसका नाप दिया है वाल्मीकि रामायण में कि जाते जाते ऐसा तालाब देखा जिसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है और समुद्र जैसा है। आज भी पंचापसर तालाब, पंचमुखी बड़ा तालाब भोपाल में जाकर देख सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर आज भी आप नाप कर देख सकते हैं। मैंने नाप कर देखा। आश्रम मंडल, बहुत बड़ा आश्रम मंडल, ऋषि आश्रम मंडल, इसी पर ताजुल मस्जिद आपका बना हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। तो ये बड़ा आश्रम मंडल हमारा यही है। जनपद सीहोर, जनपद देवास, जामुन की गुफा, यहाँ जामुन पैदा हुई थी, बलि को बांधते समय यहीं छुड़े थे। इंदौर खलघार नर्मदा नदी को पार किया। सेंधवा पान सेम्बल प्रकाशा में माता सीता जी से ओकी हो गई थी, वो आज भी उसमें गंध ओकी जैसा आता है। जनपद नांदुरबार महाराष्ट्र। फिर जनपद नांदुरबार पहुँचे। यहाँ पर मारीच जो है अपने 2 साथियों के साथ भगवान के ऊपर नाद करके वार किया था, इसीलिए इसका नाम नांदुरबार पड़ा। भगवान 2 साथी 3 बाण निकाले, ये तो जानता था, ये तो भाग निकला, 2 इसके साथी वहाँ मारे गए। फिर बॉम्बे में रहकर बॉम्बे में फेंका था भगवान। यहाँ 38 वर्ष की अवस्था में भगवान राम इसको मारे हैं। तो मारी जो है फिर बॉम्बे से गोकर्ण तीर्थ चला गया, छोड़ दिया भगवान राम जब नासिक आए। तो जनपद नांदूर 22 में बिसरवाड़ी, नवापुर, नंदुरबार समाप्त, बिरथवा, अग्निजिह्वा आश्रम अहवा, डांग जिला में अग्निजिह्वा का आश्रम है। जब आताब को भगवान अगस्त से पी गए, खा गए, तो वध कर दिया। तो अग्निजिह्वा से अपने भाई को बुलाकर उसकी राजधानी बैठा दिया और अग्निजिह्वा अहवा में सुतीक्ष्ण को बुलाया। सुतीक्ष्ण पहले सारंगधर पर्वत पर रहते थे पन्ना में, तो वहाँ पर सुतीक्ष्ण तालाब इन्होंने निर्माण करके वहाँ तपस्या किया है। भगवान दूसरी बार इसी सापुतारा में मिले हैं, डांग जिला में। वहाँ से 94 किलोमीटर
जाने के लिए सीधा दक्षिण कहा, तो अहवा से सीधा दक्षिण आपका पंचवटी नासिक बढ़ता है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। दूसरा रास्ता शोधकर्ता लिखे हैं। पिप्पल नारे अगस्त्याश्रम, यहाँ पर धनुष बाण एक तलवार दिया भगवान राम को, तूणीर दिया। महाराष्ट्र में है चाभार नेड़, यहाँ जटायु मिली। पंचवटी से 1 योजन पहले 8 किलोमीटर पहले जटायु मिलते हैं और वो भगवान राम के साथ साथ पंचवटी जाते हैं और कहा कि आप नहीं रहेंगे तो सीता माता की रक्षा मैं करूँगा। इसलिए जटायु राम लक्ष्मण का परिचय रावण जब अपहरण किया उसके पहले हो गया था। पंचवटी तक गए। पंचवटी से मारीच को 58 किलोमीटर में व्याधेश्वर नांदूर मध्यमेश्वर में राम ने मारा। तो वहाँ 2 तालाब है। नीचे तो बाण लगा और 150 मीटर उछल कर गिरा है, ताड़ के बराबर उछल गिरा है। तो वहाँ उसका दूसरा सिद्धेश्वर मंदिर बना है जहाँ भगवान राम ने उसको देखा और फिर वापस चले। सीता हरण के बाद खोते सर्वतीर्थ आए। जटायु वहाँ रावण से लड़ा था, जटायु का पंख काट दिया था। इसके बाद भगवान वहाँ उस जटायु जब मर गए तो उनको जो है चिता लगा करके भस्म किया। भस्म करने के बाद फिर गोदावरी में दचक पचक में, जहाँ दुबक कर पचक गया था पहला बाण मारने पर मारीच, उसी का नाम दचक पचक है, वहाँ तर्पण दिया। फिर नैऋत्य चलते हैं। नैऋत्य चलने पर नैऋत्य चलते हैं तो त्र्यंबकेश्वर आए 35 किलोमीटर, फिर मोखादा, फिर बादा जनपद पालघर आए। बादा से सीधा दक्षिण से लिखा है, सीधा दक्षिण भिमंडी के न्यायालय गेट तक आए। वहाँ से जल्दी क्रौंचारण को सीधा पूरब की ओर पार करके आगे बढ़े तो क्रौंचारण कहते हैं कल्याण को। थाना के गेट से 10 किलोमीटर 3 कोस में 10 किलोमीटर पर ही है। इतना जंगल पार करके आगे कल्याण स्टेशन आ जाते हैं जिसका नाम क्रौंचारण है। फिर पूर्व आकर खोते उसारणे आए। मतंग निशात मालंगड़ आए। हाजी मलंग उसका नाम वर्तमान हो गया है। वो 2 हाजी मलंग यहाँ है, दोनों मतंग रिश्ता। एक तो मुंबई जिले में है, ये जो है थाना जिले में है। भोज 5 किलोमीटर थाना यहाँ समाप्त हो जाता है। करजत तालुका है। बेजिस गांव, पाथरक, डोंगरपाड़ा, खांडस गांव, रायगढ़। गणपति घाट से जब भगवान चढ़ते हैं तो अयोमुखी की गुफा है। जाते जाते पहाड़ पर अयोमुखी गुफा देखा, आप खुद देख सकते हैं। वहाँ से जब आगे चलते हैं शाम काटे पैदरवाड़ी में, दोनों भाई पैदल जा रहे थे सीता खोज में, वहाँ अयोमुखी मिलती है। अयोमुखी लक्ष्मण को लपेट लेती है। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटा तो बेड़ से भारदे और कारले में कालकर 3 गुफाएं भागी है। 3 गुफाएं उसकी थी, 4 गुफाएं उसकी थी। एक अंधकारमयी गुफा भगवान ने खुद देखा। श्री राम ने अंधकारमयी अयोमुखी गुफा 40 फुट गुणे 40 फुट 30 मिनट में चढ़ाई चढ़ने पर देखा। शाम काटे पैदलवाड़ी 2 घंटे जाने पर अयोमुखी के नाक कान काटा। हनुमान मंदिर तालाब बांध, फिर भीमा शंकर गेट, यानी तो भीमा शंकर नहीं था तब, भीमा शंकर नदी का भीमा नदी के उद्गम से होकर के घोड़े गांव गए। मंचर, यहीं पर सीता भगवान शंकर ने पीछे से जय सच्चिदानंद पर धामा करके प्रणाम किया और माता सीता जी का नाम चलायमान हुआ कि आप किस राजा को प्रणाम कर रहे हैं, इसीलिए मनचर चलायमान हुआ, इसलिए इसका नाम मंचर है। यहीं से 308 किलोमीटर भगवान राम आगे चलते राम लक्ष्मण चलते हैं। जय श्री राम।